आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश के आंतरिक सुरक्षा मानचित्र को बदल कर रख दिया है। एक ऐसी सफलता जिसे लाल आतंक के अंत की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़, जहां दशकों से माओवादियों का खूनी खेल चल रहा था, उस छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर से अब एक बड़ी खुशखबरी आई है। एक दो नहीं, पूरे 210 माओवादियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। इनमें 110 महिलाएं और 100 पुरुष शामिल हैं। और ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उत्तरी बस्तर को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक निर्णायक जीत है। क्या है ये पूरी कहानी? किन बड़े माओवादी नेताओं ने सरेंडर किया और क्या है गृह मंत्री अमित शाह का मिशन 2026? आइए जानते हैं इस सबसे बड़ी सफलता को। ये खबर सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सुकून देने वाली है। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को ये ऐतिहासिक सफलता मिली है। उत्तरी बस्तर का वो इलाका जिसे अबूझमाड़ के नाम से जाना जाता था, यानी अज्ञात पहाड़, जो बरसों से माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा, आज वहां से इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण होना अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। दरअसल प्रतिबंधित भाकपा संगठन के अलग अलग रैंक के कुल 210 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इन आत्मसमर्पण करने वालों में 110 महिलाएं और 100 पुरुष माओवादी शामिल हैं। और सिर्फ सरेंडर नहीं, बल्कि इन्होंने पुलिस को 153 हथियार भी सौंपे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि माओवादी संगठन की कमर कितनी बुरी तरह टूटी है। इस सफलता के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की एक स्पष्ट और कठोर रणनीति काम कर रही है। आप जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक डेडलाइन तय की है, और वो डेडलाइन है 31 मार्च 2026। इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए सरकार ने 3 तरफा रणनीति अपनाई: सघन ऑपरेशन, विकास की राह और आत्मसमर्पण नीति का विस्तार। ये 210 नक्सलियों का सरेंडर उसी रणनीति की सफलता का एक सीधा प्रमाण है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अबूझमाड़ का एक बड़ा हिस्सा अब नक्सली प्रभाव से मुक्त हो चुका है। इसका मतलब है कि उत्तरी बस्तर में दशकों से चला आ रहा लाल आतंक का अध्याय अब लगभग समाप्त हो गया है। अब नक्सलवाद का प्रभाव मुख्यतः दक्षिणी बस्तर के कुछ चुनिंदा हिस्सों में ही बचा है। ये दिखाता है कि सरकार का अभियान अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में है। आत्मसमर्पण करने वाले ये माओवादी संगठन में कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे। ये संगठन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर थे। सूची पर गौर करें तो पता चलता है कि यह माओवादी नेटवर्क के लिए कितना बड़ा झटका है। एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, जो पूरे माओवादी संगठन में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था का हिस्सा होता है। 4 दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति सदस्य, जो जोनल स्तर पर माओवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं। 21 संभागीय समिति सदस्य और 61 क्षेत्रीय समिति सदस्य। इसके अलावा 98 पार्टी सदस्य और 22 से भी अधिक PLGA, RPC और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस बड़े आत्मसमर्पण में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो बस्तर में माओवादी हिंसा का पर्याय माने जाते थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है रुपेश उर्फ सतीश, जो एक केंद्रीय समिति सदस्य था। इसके अलावा भास्कर उर्फ राजमन मंडावी, रनीता, राजू सलाम, धन्नू वेट्टी उर्फ संटू और रतन एलम जैसे शीर्ष माओवादी नेताओं ने भी हथियार डाले हैं। इन शीर्ष कैडरों के सरेंडर से बस्तर में माओवादी नेटवर्क के और कमजोर होने की उम्मीद है, जिसे कभी भारत में वामपंथी उग्रवाद का गढ़ माना जाता था। माओवादियों ने सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने पूरे जखीरे को भी सुरक्षा बलों को सौंप दिया है। कुल 153 हथियार जमा किए गए हैं, जिनमें कुछ आधुनिक और घातक हथियार भी शामिल हैं। 19 AK-47 राइफलें, 17 SLR राइफलें, 23 इंसास राइफलें, 36 303 राइफलें, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 12 बोर या सिंगल शॉट बंदूकें और 1 पिस्तौल। ये जखीरा बताता है कि कितनी बड़ी हिंसा की योजनाएं इन माओवादियों के पास थी, जो अब थम गई हैं। ये आत्मसमर्पण एक नए युग की शुरुआत है। ये 210 लोग अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत एक नई जिंदगी मिलेगी। ये विकास की जीत है, सुरक्षा बलों के बलिदान का नतीजा है और उन आम लोगों की जीत है जो दशकों से इस लाल आतंक के साए में जी रहे थे। अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को और मजबूत करती है। मिशन 2026 अब दूर नहीं लगता। यह आत्मसमर्पण इस बात का सबूत है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। अबूझमाड़ में शांति और विकास की एक नई सुबह हो रही है। इस ऐतिहासिक खबर पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह का मिशन 2026 पूरा हो पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।